जब भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा सक्रिय होती है, तब उसके जीवन में ऐसा कुछ घटित होने लगता है जिसे शब्दों में पूरी तरह बांधा ही नहीं जा सकता। वह परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। व्यक्ति का चलना, बोलना, सोचने का तरीका, सब कुछ किसी अदृश्य लेकिन अत्यंत सजीव चेतना से संचालित होने लगता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि कैसे पहचाना जाए कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमारे साथ है। मित्रों, इसका उत्तर किसी बाहरी चिन्ह में नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपा होता है। जब जीवन में सबसे कठिन और अंधेरे के क्षणों में भी आपके अंदर एक हल्की सी शांति बनी रहे, जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं लेकिन आपका मन टूटने से इनकार कर देता है, तब समझ लेना कि भगवान श्री कृष्ण आपके साथ चल रहे हैं। नमस्कार मित्रों, ज्ञानकुंज चैनल पर आप सबका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा और आप लोगों को यह वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और मैं भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करती हूँ कि इस वीडियो को सुनने वाले हर भक्त के जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशहाली भर दे। तो चलिए मित्रों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, भगवान कृष्ण कभी शोर नहीं करते। वे मौन में संकेत देते हैं और वही मौन धीरे धीरे व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण की कृपा किसी के भी जीवन में होती है तो सबसे पहला परिवर्तन उसके स्वभाव में दिखाई देता है। वह व्यक्ति संकीर्ण नहीं रहता, उसके भीतर क्षमा करना आ जाता है, उसके अंदर सरलता आ जाती है और इन सब से बढ़कर उसे एक शांत लेकिन अडिग साहस जन्म ले लेता है। वह बैर को अपने भीतर स्थान ही नहीं देता, क्योंकि वह समझ चुका होता है कि बैर मन की ऊर्जा को क्षीण करता है। उसे ये भरोसा होता है कि भगवान उसके साथ है और यही विश्वास उसे जीवन की हर चुनौती से ऊपर उठा देता है। मित्रों, ऐसा व्यक्ति अपनी जीत के लिए किसी को पराजित करने की कभी भी कोशिश नहीं करता। वह स्वयं को बेहतर बनाने की यात्रा पर निकल पड़ता है और यही आंतरिक विकास उसे सामान्य लोगों से अलग बना देते हैं। मित्रों, भगवान की कृपा पाने वाला व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदार होता है। कर्मयोग उसका स्वभाव बन जाता है। वह जानता है कि प्रयास करना उसका धर्म है और फल देना भगवान कृष्ण की लीला। मित्रों, वह अपने कार्य को पूजा की तरह करता है, बिना ये सोचे कि कोई देख रहा है अथवा नहीं। उसकी गति भले ही धीमी हो, उसके रास्ते भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में मंजिल स्वयं उसके सामने झुक जाती है, क्योंकि भगवान की कृपा व्यक्ति को सही समय पर सही अवसर तक ले आती है। मित्रों, जब श्री कृष्ण जी साथ होते हैं तो मन के भीतर एक अटूट भरोसा जन्म लेता है और यह भरोसा अहंकार में नहीं बदलता, बल्कि स्थिर शक्ति बन जाता है। व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि चाहे पूरी दुनिया उसके विरुद्ध क्यों ना खड़ी हो जाए, कोई है जो उसकी आत्मा की रक्षा कर रहा है। कोई है जो उसके हर आंसू, उसके हर दर्द
और उसके हर संघर्ष को समझता है। यही अनुभूति उसे भीतर से दृढ़ बनाती है। कृष्ण भक्ति व्यक्ति के मन में ऐसा विश्वास भर देती है कि वह अपनी सीमाओं से बाहर जाने का साहस करने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसका जीवन केवल समय काटने के लिए नहीं, बल्कि किसी गहरे उद्देश्य के लिए है। मित्रों, ऐसे व्यक्ति के भीतर अक्सर असाधारण धैर्य होता है। वह कभी जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि जल्दबाजी में बना हुआ कुछ भी स्थायी नहीं होता। वह अपनी प्रक्रिया पर भरोसा रखता है। वह समझता है कि भगवान उसे रोक नहीं रहे, बल्कि सही समय के लिए तैयार कर रहे हैं। जब भगवान कृष्ण किसी का मार्गदर्शन करते हैं तो व्यक्ति को कभी कभी अपनी प्रगति धीमी लग सकती है, लेकिन वास्तव में उसका हर कदम उसे जीवन के उच्चतम शिखर की ओर ले जा रहा होता है। और ऐसा धैर्य केवल उसी के भीतर होता है जिसके मन में कृष्ण का मौन आशीर्वाद सक्रिय होता है। जिस व्यक्ति पर भगवान की कृपा होती है, उसे भीतर करुणा स्वतः ही विकसित होती है। वह दूसरों के दर्द को समझता है। वह उन्हें सहारा देता है, चाहे वह कितनी ही छोटी बात क्यों ना हो, क्योंकि जिसने स्वयं जीवन का अंधेरा देखा होता है, वही तो दूसरों के लिए प्रकाश बन पाता है। भगवान श्री कृष्ण प्रेम, करुणा और सरलता के प्रतीक हैं, और उनका प्रभाव उसी के जीवन में उतरता है जो अहंकार अथवा घमंड छोड़कर विनम्रता को अपनाता है। ऐसा व्यक्ति बिना बताए, बिना दिखावे के किसी का भी भला कर देता है, क्योंकि उसके भीतर भगवान श्री कृष्ण का प्रतिबिंब सक्रिय होता है। कृष्ण की कृपा से व्यक्ति का मन धीरे धीरे नकारात्मकता से मुक्त होने लगता है। वह दूसरों की सफलता से परेशान नहीं होता और अपनी असफलताओं से शर्मिंदा भी नहीं होता। वह जीवन को युद्ध नहीं, साधना की तरह जीने लगता है। वह समझ जाता है कि हर अनुभव उसे और बेहतर बनाने के लिए ही आया है। वह तकलीफों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें समझने लगता है, उनसे सीखने लगता है, और इसी प्रक्रिया में उसका व्यक्तित्व सामान्य से विशिष्ट बन जाता है। मित्रों, उसका चेहरा भले ही साधारण हो, लेकिन उसका आभा मंडल असाधारण होता है। लोग उसके पास बैठकर ही सुकून महसूस करने लगते हैं। उसकी ऊर्जा दूसरों के बेचैन मन को शांत कर देती है। मित्रों, जिस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है, वह व्यक्ति कभी वास्तव में अकेला होता ही नहीं है। आप उसे अकेला देख सकते हैं, लेकिन वह कभी भी अकेलापन महसूस ही नहीं करता। उसे पता होता है कि जब संसार में कोई साथ ना दे, तब भी कोई है जो हर सांस के साथ चल रहा है। यह अनुभूति उसके भीतर एक गहरी शांति भर देती है, जो हर परिस्थिति में उसे संभाल लेती है। वह स्वयं को खोया हुआ नहीं मानता, क्योंकि उसे अपनी दिशा पर उतना ही भरोसा होता है जितना अपने आराध्य पर। जिस व्यक्ति के जीवन में भगवान कृष्ण की कृपा होती है, उसका जीवन भटकाव से नहीं, उद्देश्य से चलता है। उसके रास्ते कठिन हो सकते हैं, लेकिन वही रास्ते
अंततः उसे उसकी सबसे बड़ी उपलब्धियों तक ले जाते हैं। मित्रों, ऐसा व्यक्ति असफल होकर टूटता नहीं है, बल्कि वह और अधिक मजबूत बनता है। हर गिरावट उसे नया रूप देती है। हर संघर्ष उसे उसकी वास्तविक शक्ति का एहसास कराता है। वह बिना शोर के, बिना अहंकार के, शांत और स्थिर रहते हुए आगे बढ़ता है। मित्रों, आपकी जिंदगी में भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे आप शायद समझ नहीं पाते, लेकिन आपके भीतर जो दृढ़ता है, जो प्रकाश है, वह केवल आपका नहीं है, वह भगवान श्री कृष्ण की आपके ऊपर कृपा है, जिसने आपको सबसे कठिन समय में भी संभाल के रखा है। कितनी ही बार आप टूटने की कगार पर थे, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने आपको फिर से खड़ा कर दिया। कितने ही बार रास्ते बदले, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की चाह कभी नहीं टूटी। यह केवल आपका प्रयास नहीं था, यह भगवान कृष्ण की उपस्थिति थी। मित्रों, यदि आप ये शब्द सुन रहे हैं और आपका हृदय इन्हें महसूस कर रहा है, तो समझ लीजिए यह भी एक संकेत है। संकेत कि भगवान कृष्ण आपको पुकार रहे हैं। संकेत कि उनकी कृपा पहले से ही आपके साथ है। बस आपको उसे महसूस करना है। बस आपको उसे अपनाना है। जब आप डर को छोड़ेंगे, आपकी सीमाओं को तोड़ेंगे और आपके विचारों को पवित्र करेंगे, तब आपको स्वयं अनुभव होगा कि आप अकेले नहीं हैं। आप उस चेतना के साथ चल रहे हैं जिसका ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि शायद सब कुछ रुक गया है। प्रयास बहुत है, मेहनत बहुत है, लेकिन कोई परिणाम दिखाई ही नहीं देते। ऐसे समय में मन डगमगाने लगता है और फिर प्रश्न उठते हैं कि क्या सच में भगवान हमारे साथ हैं? लेकिन मित्रों, याद रखिए, कृष्ण की कृपा का अर्थ हमेशा तेज प्रगति नहीं होता। कई बार उनकी कृपा इस रूप में होती है कि वे आपको गलत राह से बचा लेते हैं। हर देरी दंड नहीं होती। कई बार वह आपकी सुरक्षा होती है। वह आपकी परिपक्वता होती है। जिस पर भगवान की कृपा होती है, उसकी यात्रा भले धीमी लगे, लेकिन वह कभी गलत दिशा में नहीं जाती। उसके भीतर हमेशा आशा की एक छोटी सी लौ जलती ही रहती है। वह बार बार गिरकर भी उठता है, क्योंकि भीतर से उसे पता होता है कि कोई है जो उसे उठाने के लिए साथ चल रहा है। मित्रों, भगवान कृष्ण की कृपा व्यक्ति की दृष्टि को बदल देती है। जहाँ बाकी लोग समस्या देखते हैं, वहाँ वह व्यक्ति अवसर देखता है। जहाँ दुनिया डर देखती है, वहाँ वह संभावना देखता है, क्योंकि कृष्ण उसके भीतर ये विवेक जगा देते हैं। वही विवेक उसे कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रखता है। वह व्यक्ति तुलना नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि उसकी यात्रा अनोखी है। उसे अपने समय पर भरोसा होता है। जब दुनिया उसे नज़रअंदाज करती है, तब भी वह स्वयं को कम नहीं आंकता, क्योंकि उसे अपने भीतर की दिव्य शक्ति पर पूरा भरोसा होता है।
मित्रों, भगवान कृष्ण की कृपा पाने वाला व्यक्ति विनम्र रहता है। वह अपनी प्रगति का श्रेय स्वयं को कभी भी नहीं देता। वह सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर को देता है। वह भीतर से जितना ऊंचा उठता है, बाहर से वह उतना ही झुकता है। यही भगवान कृष्ण की भक्ति का सार है। शक्ति पाकर भी शांत रहना, सफलता पाकर भी अहंकार से दूर रहना। जब भगवान कृष्ण किसी के साथ होते हैं तो बाधाएं उसे तोड़ नहीं पाती। वह भय से नहीं, आस्था से चलता है। धीरे धीरे उसके जीवन में सही लोग, सही अवसर और छोटे छोटे चमत्कार होने लगते हैं। तब वह समझ पाता है कि जो कुछ वह झेल रहा था वह उसके मार्ग को साफ करने के लिए था। मित्रों, यदि आपने कठिन समय में भी हार नहीं मानी, यदि आज भी आपके भीतर छोटी सी आशा भी जीवित है, यदि मन में एक स्थिर शांति है, तो आप समझ लीजिए भगवान श्री कृष्ण आपके साथ हैं। आपकी आत्मा में जो साहस है वह केवल आपकी शक्ति नहीं है, वह तो भगवान कृष्ण का स्पर्श है। जब किसी के जीवन में भगवान की कृपा होती है तो वह व्यक्ति समझने लगता है कि जीवन की हर घटना उसके विकास के लिए है। हर कठिनाई उसकी शिक्षक बन जाती है। हर दर्द उसे एक नई शक्ति देता है। धीरे धीरे वह अपेक्षाओं से मुक्त होने लगता है और अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना सीख जाता है। यही आवाज कृष्ण की होती है, जो मौन में उसका मार्गदर्शन करती है। जिस पर भी भगवान कृष्ण की कृपा होती है, उसके भीतर एक अदृश्य सुरक्षा रहती है। वह दुनिया की कठोरता से टूटता नहीं है। उसका अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है और वह समझ जाता है कि वह दुनिया जीतने नहीं, स्वयं को जीतने आया है। उसका जीवन प्रतियोगिता नहीं, साधना बन जाता है। उसे साधारण पलों में भी आनंद मिलने लगता है। यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। बाहर की दुनिया भले ना बदले, भीतर की दुनिया पूरी तरह बदल जाए। और अंत में जिस व्यक्ति के जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है, उसे केवल मंजिल ही नहीं मिलती, उसे स्वयं की पहचान भी मिल जाती है। उसे केवल सफलता ही नहीं मिलती, उसे शांति भी मिल जाती है। उसे केवल जीवन ही नहीं मिलता, उसे तो उद्देश्य भी मिल जाता है। और शायद यही उद्देश्य अभी आपके भीतर भी जाग रहा है। धन्यवाद मित्रों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना। मित्रों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे ज्ञानकुंज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाइए। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद मित्रों।